है, ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसी विधि है, वैसी विधि है, उस विधि से ऐसे विधि से ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा और उस विधि से ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। जैसा सामने आ जाएगा, प्रकट हो जाएगा, या जो भी है भूत प्रेत जो है सामने आ जाएगा। तो हम इस तरह से जो है कई बार प्रयोग करते थे, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जब हम बड़े होते गए और हमने एक बार घूमते घूमते हम बस स्टैंड पहुँच गए। हम कहीं लंबा दूर जाने की विचार कर रहे थे। जैसे बस स्टैंड में गए तो उस समय 1990 की बात है। 1990 में हमने एक पत्रिका देखी। पत्रिका में मंत्र तंत्र यंत्र विज्ञान और उसमें डॉक्टर नरेंद्र श्रीमाली नाम से लिखा हुआ था। तो हमने सर्वप्रथम उस पत्रिका को लिया और पढ़ा। तो हमें लग रहा था कि कुछ ना कुछ जरूर कुछ है, जिस कारण से वह पत्रिका हमने पढ़ी और पढ़ने के बाद हमें इच्छा हुआ कि हम गुरु जी से मिलना चाहते हैं। तो हमने 1991 में जोधपुर में जाकर गुरु जी से शिक्षित हुए। जोधपुर में गुरु जी से शिक्षित होने के बाद हमने गुरु दीक्षा लिया। उसके बाद जो हमने कई दीक्षाएँ ली जो गोपनीय हमने रखा है, और हमने तंत्र मंत्र में साधनाएँ आराधनाएँ करते रहे। उसके बाद हमने 10 महाविद्यालय की साधना की गुरु जी से दीक्षा लेकर। फिर जो है हमने कुंडली जागरण की साधनाएँ ली हैं और भी अनगिनत साधनाएँ ली हैं, लेकिन कुछ साधनाएँ ली हैं जो गोपनीय। धीरे धीरे हम जो है इस साधना में बढ़ते रहे, गुरु की आशीर्वाद बनता रहा और गुरु की आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते रहे। और हम एक समय ऐसा आया कि गुरु जो है 1997 में गुरु जी अपना शरीर छोड़कर सिद्धाश्रम चले गए। शरीर छोड़कर जब सिद्धाश्रम चले गए तो उस समय हमारी बाल जो है कमर तक थी। हमने हमारी सिर की बाल जो है गुरु जी को समर्पण किया और बहुत आंसू बहाए। इस प्रकार जो है हमने गुरु जी के लिए हमें बहुत ही रोना आता था और हम गुरु जी को इतना समझ ही नहीं पाए कि हम कुछ और जाने या समझे। शायद हमारा सौभाग्य नहीं रहा हो, लेकिन गुरु की कृपा बना ही रहता है, ये विश्वास हो गया। हमें गुरु जी ने रात्रि में स्वप्न के माध्यम से कई दीक्षाएँ दी हैं, जिसे तांत्रिक गुरु दीक्षा भी कहते हैं, जो हमने कभी सुना नहीं था, लेकिन ऐसा बताया था गुरु जी ने कि तांत्रिक गुरु दीक्षा तुम्हें दे रहा हूँ। तो उन्होंने गुरु तांत्रिक दीक्षा दिया। इसी प्रकार जो है स्वर्ण में साधना सूत्र दीक्षा दिया। अब वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमें जहाँ तक पता है हमने ये लिख लिखा था कि रात में स्वप्न में ऐसा दीक्षा दिया गया। गुरु आशीर्वाद बना रहा। एक बार क्या हुआ कि हम जो है लोगों को सेवा करते करते आगे बढ़े, और जब आगे बढ़े तो हमने एक बार चलते चलते महाकुंभ की हमने सुनी है कि 2004 में महाकुंभ उज्जैन मेला में लग जाए। तो 2004 में उज्जैन में मेला लग जाए, महाकुंभ। गुरु जी के पास उस शिविर में त्रिदेव मूर्ति गुरु जी, नंद किशोर श्रीमाली जी, कैलाश श्रीमाली जी और अरविंद श्रीमाली जी, जो तीनों उनके पुत्र हैं, वो गुरु तुल्य ही है और गुरु ही है। और क्या हुआ, उस शिविर में तीनों त्रिमूर्ति रूप में गुरुदेव स्थापित थे। मैं अचानक से उस शिविर में गया और जब मैं वहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ देखा, बहुत ही भीड़ भाड़ माहौल था
और कई लोग आए हुए थे, लेकिन मैं चलता रहा। वहाँ पे जाते जाते जैसे मैं शिविर में प्रवेश होता गया और होते होते देखा कि एक व्यक्ति लेटा पड़ा हुआ है और उनके पास में उनकी पत्नी और उनकी माँ बैठी हुई थी। तो हमें नहीं पता था कि वो व्यक्ति क्यों लेटा है, हमें जानकारी नहीं था कि वो व्यक्ति क्यों लेटा हुआ है और वो क्या हुआ। तो हमने उनसे पूछने गए कि ये व्यक्ति क्यों लेटा हुआ है, क्या हुआ है। उन्होंने कहा पता नहीं, ये उठ नहीं पा रहा है, ना जाने क्या हुआ। तो हमने हम देखते हैं थोड़ा क्या है। हमें नहीं पता था कि आश्रमों की नियम क्या होता है क्या नहीं। हमने तो उस व्यक्ति को देखा कि वो पड़ा है, तो हमने उन पे जो है मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ के उनको उठा दिया उस समय। और जैसे वो उठ के खड़े हो गए तो उनके परिवार के चेहरे पे खुशी हुआ। लेकिन कुछ गुरु भाई ऐसे भी थे जो उनको ऐसा लगता था कि हमने शायद आश्रमों का उल्लंघन किया, उन्हें कुछ ऐसा लग रहा था। तो इस प्रकार से जो है तो उन्होंने फट से कई लोगों ने हमें पकड़ लिए और ऐसा ले गए जैसे कोई मुझे भूत प्रेत या मैं कोई दानव हूँ। गुरु भाई इधर, दो तीन गुरु भाई इधर, और पकड़ के ऐसा ले गए जैसे कोई मुजरिम को नहीं ले जाते, इस टाइप के ले गए। तो हम जो पहले तो गुरु जी, बड़े गुरु जी नंदकिशोर श्रीमाली जी, गुरु जी के पास हमको लेके ऐसे दानव जैसा ऐसा ले जाके खड़ा कर दिया। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं आपका ही शिष्य हूँ। तो गुरु जी ने मुझे ऐसा शाबाशी दिया और आशीर्वाद दिया। फिर उन लोगों ने छोड़ दिया। फिर उन्होंने पकड़ के बाहर दूसरे गुरु जी के पास ले गए। तो कैलाश श्रीमाली जी गुरु जी के पास ले गए। जब उनके पास हम ऐसे ही दानों जैसे पकड़ के ले गए तो गुरु जी मुझे देख रहा था क्या है। तो इस प्रकार से देखने के बाद जो है मैंने उनको कहा, गुरु जी मैं आपका ही शिष्य हूँ। तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया। तो सबने ही, गुरु जी ने पूछा था क्या करा, बोला वो फलाना जगह वो व्यक्ति पड़ा था तो उनको ऐसा कर दिया। तो गुरु जी को प्रसन्नता हुई, गुरु जी ने मुझे आशीर्वाद दिया। इस प्रकार जो है फिर तीसरे गुरु जी के पास ले गए, अरविंद श्रीमाली जी गुरु जी के पास, छोटे वाले गुरु जी, उनके पास ले गए। ऐसे ही दानों जैसा पकड़ के ले गए उनके सामने। तो उन्होंने मुझे मेरे तरफ से घूर के देखा कि आखिर क्या है ये। तो उस प्रकार से हमने उनसे भी कहा कि गुरु जी मैं आपका ही शिष्य हूँ। इस प्रकार जो है त्रिमूर्ति गुरु का हमें दर्शन करवा दिया हमारे गुरु भाइयों ने। उन गुरु भाइयों की कृपा और आशीर्वाद से जो है त्रिमूर्ति रूप में त्रिदेव गुरुदेव का हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और उनके आशीर्वाद से ही मैं धीरे धीरे जो है, मुझे पता तो नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में धीरे धीरे गुरुत्व भावना उत्पन्न होने लगा। उस समय तो मैं साधक भावना से साधना करता था, लेकिन उसके बाद गुरुत्व गुण उदय हुआ। और जैसे जैसे गुरुत्व गुण उत्पन्न होते गए तो हमें नहीं पता है कि क्या होता है दीक्षा और क्या करना पड़ता है। तो हमें कोई इतना वो नहीं था, लेकिन ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उनके आशीर्वाद से कई प्रकार की सिद्धियाँ स्वतः ही उत्पन्न हो गई। तो गुरुत्व का स्वभाव में अपने आप ही उत्पन्न हो गया। मानसिक रूप से जो है गुरु चिंतन विचार और मनन होता रहा। और त्रिमूर्ति गुरु जी के आशीर्वाद से जो है आज जो है हमने जब तक व्रत ध्यान योग साधना समिति की एक ट्रस्ट समिति खोला, और इस समिति में जो है कई शिष्य हैं जो हमने भी उन्हें हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की शक्तिमय और शक्तिशाली बनाने की प्रयत्न की। हमारे कई शिष्यों ने जो है शक्तिशाली बनकर उन्होंने सर्वजन कल्याण के लिए कार्य किया। और इसी प्रकार जो है हम आज गुरु जी के आशीर्वाद से समाज कल्याण और सार्वजनिक सफल सहायता के लिए हम तैयार रहते हैं। तो जीवन में जो है गुरु बिना, गुरु की कृपा बिना, गुरु के आशीर्वाद बिना अनायास ही गुरु की आशीर्वाद मिला, विश्वास और भक्ति हृदय में था, अनायास ही गुरु की आशीर्वाद मिला और गुरु ने ही गुरु को उत्पन्न कर दिया। इसी प्रकार जो है गुरुमय बन गया। जब गुरु को धारण किया तो गुरुमय बनकर महसूस किया कि आखिर वास्तव में गुरु होता क्या है। चाहे हम कुछ भी बन जाए, लेकिन गुरु तो हमारे वही है, और वही हृदय में गुरु के लिए वही आंसू, वही प्रेम, वही भावना हमारे दिल में
सदा सदा के लिए रहेगा। और हम समझ पाए कि हमारे गुरु कैसे थे, क्या थे। स्वयं साक्षात पर ब्रह्म थे, यानी वो स्वयं गुरु जी नारायण अवतार है, जिन्हें शारीरिक रूप से शरीर रूप में नारायण श्रीमती कहते हैं, लेकिन सन्यासी रूप में, निकलेश्वर रूप में पहचानते हैं, जो हिमालय में उनके गुरु श्री सच्चिदानंद जी गुरु जी हैं। इसी प्रकार जो है एक गुरु को ही गुरु का बीज हो सकता है। गुरु जिसे चाहे उस शिष्य को गुरु बना सकता है। बस शिष्य के मन में अपार भक्ति होना चाहिए। ना जाने कब गुरुदेव कब कृपा कर दे और किसको क्या बना दे, बोल नहीं सकते। मंत्र का ज्ञान क्या होता है, मंत्र का ध्यान क्या होता है, ये सब गुरु ही बताते हैं। तो यही एक यात्रा है छोटा सा, जो एक दुस्साहस ने मेरा, परोपकारी भावना ने मुझे त्रिमूर्ति रूप में आशीर्वाद देकर कुंभ की मेला में मेरा जीवन का परिवर्तनशील कर दिया। जय निखिल।